दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ में नाराज हुए हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं मिली कुर्सी, गुस्से में छोड़कर चले गए समारोह। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अजमेर की शरीफ पर दावा, प्रताप सेना ने कहा दरगाह हिंदू मंदिर की जगह, कमेटी सचिव ने कहा यह हर मजहब की जगह। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना, अगले 2 दिन में हो सकती है बारिश। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री सारंग का पलटवार, का भाजपा की रीति नीति में नहीं है खरीद फरोख्त, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे नगरीय और पंचायत चुनाव। कमलनाथ के कांग्रेस मीडिया विभाग को भंग करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कसा तंज, का गुटबाजी का शिकार हो रही है कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। कमलनाथ के कांग्रेस मीडिया विभाग को भंग करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो रही है। जब जीतू पटवारी ने बजट सत्र के बहिष्कार की बात की थी तो कमलनाथ ने उन्हें फटकार लगाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को जब सूचना मिली थी कि उन्हें पद से हटाया जा रहा है तो उन्होंने पहले ही ट्वीट कर लिख दिया कि मैं पद से हटना चाहता हूं। यह कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित करता है। जबरदस्त गुटबाजी की शिकार है। तुम डाल हम पात। जीतू पटवारी जी ने जब विधानसभा सत्र में ट्वीट कर सत्र का बहिष्कार की बात की थी, बजट के बहिष्कार की बात की थी, उस समय भी कमलनाथ जी ने उन्हें विधानसभा में ही फटकार लगाई थी। अब जब जीतू पटवारी जी को एक दिन पहले सूचना मिली कि मुझे पद से हटाया जा रहा है तो उन्होंने आज ट्वीट करके पहले ही कह दिया कि मैं पद से हटना चाहता हूँ। ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित करता है। चिंतन शिविर की निर्णयों को यदि इस तरह से अमली जामा पहनाना हो कि केवल ट्वीट के माध्यम से हमारी फेस सेविंग हो जाए तो ना चिंतन का मतलब निकलेगा, ना शिविर का मतलब निकलेगा। और चिंतन शिविर की रिकमेंडेशंस का पालन सबसे पहले नेहरू परिवार को करना पड़ेगा, जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा किया हुआ है कांग्रेस पर जिस प्रकार से मीडिया के पूरे प्रकोष्ठ को भंग किया गया है, ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी की जो आपस की गुटबाजी है उसको प्रदर्शित करता है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। वहीं उनके बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति नीति कहीं भी खरीद फरोख्त की नहीं है। हम नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस की न कोई जमीन है, न कोई उसकी हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कहीं भी खरीद फरोख्त की नहीं है। हम नगरीय निकाय के चुनाव भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पंचायत के चुनाव भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये जीतने का टोटा तो कांग्रेस के सामने। कांग्रेस सब गॉन केस है मध्य प्रदेश में, न उसकी ज़मीन है न उसकी कोई हकीकत है। अब कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने। छतरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बरकोहा में आकाश बंसल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि फरियादी शादी विवाह समारोह में ढोल बजाकर अपना जीवन यापन करता है, जहां रात में राहुल सिंह बुंदेला के छोटे भाई मूरत सिंह बुंदेला और 3 अन्य साथियों ने हर्ष फायरिंग के दौरान मूरत सिंह के अवैध कट्टे से दिनेश बंसल के पेट में गोली लग गई थी, जिससे वह घटना स्थल पर ही अचेत हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय छतरपुर लाया गया था। लेकिन हालत खराब होने के कारण उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिसके बाद से आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज इसका आवेदन दिया कि इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। 1 महीना हो गया इसको गोली के गले हुए, नहीं मुजरिम को पकड़ा जा रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई नहीं सर, तो मुजरिम को पकड़ा जाए और हमारी वो करवा जाए सब। बाजे बजाना गए थे हम लोग। हाँ। तो वहाँ पे बाजे बजा रहे थे, वहाँ पे हमने बाजे बजा रहे थे, ऊपर वो फायरिंग कर रहे थे। कह रहे और ढंग से बजा, वो नहीं बजा तो फायरिंग कर देंगे पेट में। कह रहे फायरिंग करने, तो उनने पीछे से भाई की फायरिंग करी थी।
फिर वहाँ पे सीधा गिर पड़ा, फड़फड़ाता रहा, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं और एक मेरा साथी था नीरज, वहाँ पे मैं इस दिनेश को रख कर लाए गंज तक। वहाँ से किसी ने रहम दिखाई और सिर्फ गाड़ी से हमको यहाँ छतरपुर तक छोड़ दिया। बरकोहा से कुछ व्यक्ति भी आए हुए थे जिसमें पीड़ित पक्ष के थे। इनकी कंप्लेंट में थाना बमीठा में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है, उसमें 80 स्टेट सभी लगी हुई है। इनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, इसमें टीम बना के जल्दी गिरफ्तारी की जाए। एक माह पूरा बीत गया। हाँ, लगभग 20-25 दिन हो गए। कुछ को दूसरी इशू से, और जो आरोपी था वो भी अभी यहाँ पे नहीं थे, फरार थे। लेकिन इसमें टीम बना के उनमें जल्दी गिरफ्तारी का प्रयास करें। छतरपुर में मिशन रोशनी के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के लिए नगर के प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान टोरिया मंदिर पर स्वर्गीय अशोक असाटी की परम स्मृति में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समिति के गिरिजा पाटकर ने बताया कि शिविर की शुरुआत समाजसेवी राधे लाल असाटी ने हनुमान चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 300 मरीजों की जांच की गई, जिनका इलाज कर दवा और चश्मा वितरित किए गए। वहीं मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए 50 मरीजों को चित्रकूट भेजा गया है। गिरिजा पाटकर नाम है, हनुमान टोरिया सेवा समिति से है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? हनुमान टोरिया सेवा समिति पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उसी क्रम में आज स्वर्गीय श्री अशोक असाटी जी की स्मृति में उनके चाचा राधीलाल असाटी और पुत्र शिवांक असाटी के विशेष सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन आज हनुमान टोरिया मंदिर पर किया गया है। और इस शिविर में 250 मरीजों के पंजीयन किए गए हैं और 35 मरीजों को मोतियाबिंद हेतु चिन्हित किया गया है, जिनको चित्रकूट भेजा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सेवा कार्य लगभग 12 वर्षों से चल रहा है। ये 12वें वर्ष का 5वां शिविर था और नर सेवा नारायण सेवा का उद्देश्य लेकर इसका आत्मसात करके हनुमान टोरिया समिति आगे बढ़ रही है और उद्देश्य ये है कि जिले से मोतियाबिंद को मुक्त कराना। इंदौर में सूफी संतों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ब्लैकमेल करने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल हुए पुरानी वीडियो का है, जिसमें बालाओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता मंजूर बेग को डांस करते हुए बताया गया था, जिसका मंजूर बेग ने खंडन करते हुए पारिवारिक मित्र की शादी बताया है। वहीं उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। जो आज समाज के अंदर एक आदमी बहुत अच्छा काम करता है जिसका नाम मंजूर बेग है, जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेके चलता है, उसके खिलाफ जो ज्ञापन दिया गया है या जो भी वीडियो चलाई जा रही है उसके खिलाफ आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है। मैं शासन से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाए जो समाज की खिदमत करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर 10-20 लाख रुपए का सामान मंजूर बेग सरी के शख्स ने समाज के लोगों में बांटा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उसी के अलावा रमज़ान का महीना भी आया लॉकडाउन में, उसने रमज़ान के महीने में भी बहुत खिदमत की। ऐसे खिदमतगार लोग बहुत कम होते हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम समाज के लोग हैं, हम साधु संत महात्मा लोग हैं। या आपके सामने सभी धर्म के लोग यहाँ खड़े हैं, हिंदू भाइयाँ खड़ी हैं, ये हमारे यादव जी खड़े हुए हैं, बजाज जी खड़े हुए हैं। इनके सबके माध्यम से आज यहाँ पर जो ये ज्ञापन दिया गया है और सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अच्छे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ज्ञापन इसलिए दिया गया है आज क्योंकि एक साफ सुथरे स्वच्छ व्यक्ति के ऊपर गलत लांछन लगाया गया है। लांछन लगाने वाला व्यक्ति भी जो दंगे करवाने वाला व्यक्ति है, चरसबाज है, जिसके ऊपर कई थानों में अपराध है, ऐसे व्यक्ति अगर साफ सुथरे व्यक्ति पर लांछन लगाने लगा तो इस देश में अच्छे आदमियों की कमी हो जाएगी। क्या मांग की आपने प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग की है कि सही आप निष्पक्ष जांच करके आप सही इसका आंकलन करें एवं गलत व्यक्ति के ऊपर अपराध काम करें। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के आलोक नगर में विनोद नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक एक बारात में आया था, जहां नाचने की बात पर पहले तो विवाद हुआ, उसके बाद विनोद पर चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई।
वहीं बीच बचाव करने आए मृतक के दोस्त विनोद और मनोज पर भी आरोपी ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसका एमवाय अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एक पवनपुत्र नगर में कल घटना हुई है हत्या की। इसमें अनिल चौहान की शादी थी और इनके रिश्तेदार हैं अपना विनोद चौहान। तो विनोद चौहान और विनोद की बुआ का लड़का मनोज पवार ये शादी में डांस कर रहे थे। डीजे वाले को गाड़ी को लेकर कुछ विवाद हुआ तो कुछ कहा सुनी हुई। इसने गुस्से में उसको शायद कुछ बोल दिया, उसको अपने डीजे वाले को, अस्सू को। डीजे था एक भीम का डीजे था पालदा का, और अस्सू सिलावट उसका ड्राइवर था। विवाद हुआ तो अस्सू ने अपने फ़ोन करके भाइयों को फ़ोन करा कि लाखन जल्दी आ, मचमच हो गई। तो उसका भाई लाखन और एक दीपक अस्सू के, ये तीनों आए और आते से ही इन्होंने विनोद को और मनोज को मारना चाकू शुरू कर दिया। दीपक को पीठ में लगा चाकू, गिर पड़ा वो, ब्लड ज़्यादा वहाँ, जब तक हॉस्पिटल लेके आए उसकी मृत्यु हो गई। और जो मनोज पवार है उसका इलाज चल रहा है, अभी उसके पैर में चाकू लगे हुए हैं। जबलपुर के पिपरिया में इंदिरा गौर नदी में 90 फीट की गहराई में कार गिर गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर जबलपुर से मिली है, जहां पिपरिया में इंदिरा गौर नदी में 90 फीट की गहराई में कार गिर गई है, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जबलपुर के पिपरिया में इंदिरा गौर नदी में कार गिरी है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के आधारताल थाना के अंतर्गत बीते कई दिनों से घर से गायब युवक का शव बरगी की मंगेली स्थित नहर में कार सहित मिला है। घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार और युवक के शव को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 8 बजे जो है बरगी थाने में सूचना मिली कि नहर पे एक वाइट कलर की कार दिख रही है, जिस पे तत्काल एफएसएल की टीम और बरगी की टीम पहुंची और मौके पे नहर से एक सफ़ेद रंग की कार को बाहर निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मृत अवस्था में मिली है, जिसकी हम शिनाख्त की गई। तो ज्ञात हुआ कि ये मयंक चौकसे नाम का व्यक्ति है, जिनकी डेड बॉडी है और इनका गुम इंसान जो है थाना आधारताल जबलपुर में कायम है। अभी थाना बरगी में मर्ग कायम किया गया है और कायम करके इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और आगे जैसे भी साक्ष्य आते हैं इसमें उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गाड़ी नहर में कैसे पहुंची? कोई एक्सीडेंट या किसी ने रंजिश कोई? नहीं, अभी तक की जांच में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अभी उसकी कायमी की गई है मर्ग की, और जो भी तथ्य आएंगे उस पर जाँच की कर शामिल किया जाएगा। भोपाल के बरखेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित संजय कृष्ण उपाध्याय ने कथा का वाचन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं दक्षिण पश्चिम विधायक पीसी शर्मा, मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीणा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लीलन सिंह मारण ने मंच पर आसीन कथा व्यास पंडित संजय कृष्ण उपाध्याय का स्वागत किया। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में मुंह के कैंसर और दांतों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब प्राइवेट क्लिनिकों में जाने की जरूरत नहीं होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में डेंटल विभाग खुला। मास्टर ऑफ डेंटिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट डेंटल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, जहां मुंह के कैंसर की जांच और दांतों संबंधित बीमारियों का इलाज हो सकेगा। मैं डॉक्टर पूर्वी यादव हूँ, जो एज अ डेंटल सर्जन CSC सीतापुर में पदस्थ हूँ अभी। हाँ, मरीज पहुँच रहे हैं जो सीतापुर के गांव हैं पास के, वहाँ पर मैंने मार्च में 5 कैंप किए थे। तो उससे हमको ये बताना था कि यहाँ पे भी पेशेंट मतलब डेंटल सर्जन एक आ गए हैं, जिनसे अगर आपको दांत से समस्या है और या मुंह के कैंसर का इलाज करवाना है या उसकी जांच करवाना है तो वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने 5 गांव को पॉइंटेड किया था जो सीतापुर के पास हैं, और वहाँ पर हमने लगातार कैंप किए थे। उसके बाद से यहाँ तो पेशेंट की आ ही रहे हैं, पेशेंट की बढ़ोतरी तो हुई है। यहाँ जो मरीज आते होंगे विशेष रूप से उनको दांतों से संबंधित किन किन समस्याओं से जो पीड़ित रहते हैं?
मेन तो जो अगर अपन एल्डर लोग को बोलें, जो बुजुर्ग हैं, वो उनको या तो उनके पास दांत सड़ गए हैं, दांत में दर्द है, या फिर जो लड़कियां हैं तो, या जो नए एज के बच्चे हैं तो उनमें क्या होता है कि मोस्टली मुंह से बदबू आ रही है, या जो आजकल के नवयुवक के मोस्टली जो सुपारी गुटखा खाते तो दांत में दाग आ गए हैं, तो उसकी सफाई वगैरह के लिए यहाँ पर अभी आते हैं पेशेंट समूह। अभी कुछ यहाँ पर जो दूर गांव जो आए थे, कुछ ओरल कैंसर के भी पेशेंट आए थे जिनको कैंसर डिटेक्ट था, तो उनको फिर जो हायर सेंटर अंबिकापुर में रेफ़र किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, हमारा सौभाग्य है कि जबलपुर में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता जेपी नड्डा आ रहे हैं। आपको बता दें कि नड्डा दो दिन जबलपुर में रहेंगे। इस बात से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जबलपुर प्रवास पर विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आया हूं। हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के साथ जबलपुर के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता आदरणीय जेपी नड्डा जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर 1, 2, 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं और उसमें 2 दिन वो जबलपुर रहेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के उत्साहित तो हैं ही। 1 दिन भोपाल के अंदर रहेंगे और 2 तारीख और 3 तारीख को वो जबलपुर रहेंगे। इसलिए जबलपुर के कार्यकर्ता भी आज उमंग और उत्साह के साथ अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की तैयारी से लेकर यहाँ पर एक युवा संवाद का कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान लिया है, तो युवाओं के साथ भी उनका जबलपुर के अंदर संवाद होगा। साथ में ही वो बूथ की बैठक भी करेंगे तो मंडल की बैठक भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम उस दिन जबलपुर के अंदर रहेगी, उनकी भी बैठक यहाँ पर होगी। श्योपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 29 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर 11,11 हज़ार रुपये की राशि चेक के माध्यम से दी गई। आपको बता दें कि योजना में 55,000 की राशि का प्रावधान है, जिसके तहत बेटियों को 11,000 रुपये का चेक और 38,000 रुपये की सामग्री दी गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, जहां महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहीं अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा को अब स्पष्ट करना चाहिए कि असमंजस की स्थिति के बाद उन्होंने निर्णय कैसे लिया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से तय नहीं कर पा रही थी कि महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष क्या निर्णय हो। जब कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया था तब इन्होंने खूब विरोध किया था। जब इनकी सरकार आई तो ये अध्यादेश भी लाए थे, लेकिन उसे विधानसभा में पारित नहीं करा पाए थे। उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया कि इससे खरीद फरोश को बढ़ावा मिलेगा, हम इस निर्णय को बदलेंगे, तमाम तरह की बयानबाजी दी। फिर यह बात सामने आई कि राजभवन अध्यादेश भेज दिया गया मंजूरी के लिए। फिर सुबह खबर आती कि अध्यादेश वापस बुला लिया गया। फिर सुबह गृह मंत्री का बयान आता है कि इस तरीके का कोई भी अध्यादेश मंजूरी के लिए राजभवन नहीं भेजा गया है। उसके बाद फिर भाजपा की बैठक होती है और अब ये निर्णय सामने आ रहा है कि राज्यपाल के पास इस अध्यादेश को मंजूर कराया गया कि अब महापौर के जो चुनाव है वे प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे और अध्यक्ष के जो चुनाव है परिषद के और पालिका के वे सीधे पार्षद चुनेंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी उहापोर, बड़े असमंजस के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि कमलनाथ सरकार पे तो तमाम आरोप लगाते थे कि इससे खरीद फरोश को बढ़ावा मिलेगा, पार्षदों को अध्यक्ष चुनना नहीं चाहिए, सीधे चुनाव होना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने सिर्फ महापौर में ही निर्णय लिया? क्या अब नगर पालिका और नगर परिषद में खरीद फरोश को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या उसके अंदर इस तरह की बातें जो आरोप लगा रहे थे वो सामने नहीं आएगी? इससे समझा जा सकता है कि जितने भी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, झूठे लगाए थे, भाजपा खुद तय नहीं कर पा रही और उन्होंने अभी भी आधे रूप से कमलनाथ जी के आंशिक रूप से निर्णय को स्वीकार किया है। यह भाजपा की असलियत है जो तय नहीं कर पा रही थी और तमाम जो उनके आरोप है उनकी भी आज हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरेला में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। नौतपा के दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं तेज हवाओं की वजह से बिजली गुल हो गई है। गौरेला से ये खबर मिली है जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। नौतपा के दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं तेज हवाओं की वजह से शहर की बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। बार सरिया।